दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे मार्केटिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्रोफेशनल के सैंपल रिज्यूमे के माध्यम से रिज्यूमे स्टेप्स में बनाना सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों फाइनली रिज्यूमे की शुरुआत करते हैं। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि कंपनी के एचआर या रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करें। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है और आपका स्किल सेट कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको बेहतर कंपनीज में इंटरव्यू के मौके मिले। तो हमेशा याद रखें, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक को ज़रूर अपने रिज्यूमे में मेंशन करें। आइए बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इंप्लीमेंट माई मार्केटिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस, अपने मार्केटिंग के नॉलेज और स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में कोर कॉम्पिटेंसीज पर। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब एक कैंडिडेट की विशेष क्षमताएं हैं उस फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोर कॉम्पिटेंसीज की बात की जाए तो कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में, मार्केट रिसर्च में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, प्रोडक्ट प्रमोशन में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज रखता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों कोर कॉम्पिटेंसीज के बाद एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। याद रखिए रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद प्रभावशाली बन जाता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि प्रोफाइल समरी किस प्रकार लिखी गई है। पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है एन एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल विथ ओवर 3 years ऑफ वर्क प्रूवन स्किल्स। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो कैंडिडेट है वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है जिसके पास 3 साल का कार्य अनुभव है। दूसरे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है वेल वर्स विद कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो कैंडिडेट है वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट से भली भांति परिचित है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो कैंडिडेट है वो डिजिटल मार्केटिंग में और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। यहाँ पर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का अर्थ है जब कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी कंपनी के ब्रांड की या कंपनी की गुडविल को मेंटेन किया जाता है तो वो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहलाता है, उसमें वो प्रोफिशिएंट है, दक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है स्किल्ड इन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग मार्केट ट्रेंड्स। मतलब जो कैंडिडेट है वो मार्केट रिसर्च करने में भी बहुत निपुण है और इसके साथ साथ वो इस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकता है कि मार्केट में नया ट्रेंड क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए उसने लिखा हुआ है क्रिएटिव थिंकर विथ कमर्शियल अवेयरनेस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वो रचनात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है, उसके पास में कमर्शियल अवेयरनेस है। कमर्शियल अवेयरनेस का मतलब व्यापार की दुनिया में नया क्या हो रहा है इसके बारे में उसको पास पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड वो अपनी रणनीति बना सकता है, अपनी योजनाएं भी बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट इन जनरेटिंग मार्केटिंग आइडियाज एंड डेवलपिंग कैंपेन्स। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो कैंडिडेट है वो नए मार्केटिंग आइडियाज़ जनरेट करने में और नए मार्केटिंग कैंपेन को डेवलप करने में भी योग्यता रखता है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब जो कैंडिडेट है उसके पास में उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल्स है और समय प्रबंधन की भी कला है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है स्किल्ड इन टीम मैनेजमेंट एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब वो दक्ष है टीम मैनेजमेंट करने में और अगर अब मौका मिलेगा तो वो सामने बढ़कर भी नेतृत्व कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट इन मार्केटिंग बजट प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। मतलब उसके पास में दक्षता है कि वो मार्केटिंग बजट भी प्रिपेयर कर सकता है और उसका एनालिसिस भी कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल समरी में जो चीज़ें लिखी गई हैं
कई बार कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ें मेंशन होती हैं जब मार्केटिंग की जॉब प्रोफाइल होती है, मैं कोर मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच कर जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इसको याद रखिएगा और इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को लिखिएगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस पर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्मेट में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नेम ऑफ द कंपनी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोफाइल लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल लिखी गई है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग डेट, जब से आपने कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टिल नाउ, अगर आप अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो। नहीं तो अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक काम किया तो आप वो डेट मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप नेम ऑफ द कंपनी लिख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल लिख सकते हैं, और उसके बाद में लिख सकते हैं डेट। अब देखिए इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर आप की रोल्स, या आप इसको की डिलीवरेबल्स भी लिख सकते हैं, या आप इसको KRA भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा गया है असिस्टिंग टीम इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, प्रमोशंस एंड इवेंट्स। तो देखिए यहाँ पर पहला जो की रोल है कैंडिडेट का कंपनी में इस जॉब प्रोफाइल पर, वो ये है कि वो टीम को मदद करता है स्ट्रेटजीज बनाने में। किस चीज़ से रिलेटेड? प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड, प्रोडक्ट प्रमोशन से रिलेटेड, या इवेंट से रिलेटेड। दूसरे KRA में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन विथ मार्केटिंग टीम इन डिजाइनिंग ऑफ मार्केटिंग मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि उसका कार्य ये भी है मार्केटिंग टीम से कोऑर्डिनेट करना मार्केटिंग मटेरियल की डिजाइनिंग के लिए। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जनरेटिंग न्यू मार्केटिंग आइडियाज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये भी उसकी KRA में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड डेवलपिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। इसका अर्थ ये है कि उसका एक कार्य ये भी है कि वो ब्रांड की अवेयरनेस डेवलप करे, लोगों के बीच में अवेयरनेस डेवलप करने के साथ साथ उनके साथ अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप भी डेवलप करे। तो यहाँ पर अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये कैंडिडेट के KRA में आते हैं। नेक्स्ट वन इज देखिए नेटवर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स एंड एक्सटर्नल एजेंसीज। यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर उसके कार्यों में ये भी आता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग डेवलप करे स्टेक होल्डर से, कंपनी के सप्लायर से और एक्सटर्नल एजेंसीज से, जो कि वेंडर्स भी हो सकते हैं या क्लाइंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देखिए कोऑर्डिनेटिंग विद डिजिटल मार्केटिंग टीम एंड मैनेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मार्केटिंग टीम जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है, जो सारा ऑनलाइन काम देखती है और उसके साथ साथ वेबसाइट प्रमोशन भी करती है, उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैनेज करना ये भी उसके KRA में आता है। इसके लिए भी वो कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन प्रूफ रीडिंग ऑफ ऑनलाइन एंड प्रिंट मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। अब देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जितना भी सारा एडवर्टीजमेंट होता है उससे रिलेटेड जितने सारे कोलैटरल्स बनते हैं, जितने सारे क्रिएटिव्स बनते हैं, एडवर्टीजमेंट के लीफलेट या पम्पलेट्स बनते हैं, उन सबको भी पढ़ना, उन सबको भी प्रूफ रीड करना, उसमें अपनी मदद देना, असिस्टेंस देना, ये भी कैंडिडेट का एक KRA है। नेक्स्ट वन इज असिस्टिंग टीम इन क्रिएटिंग क्रिएटिव कंटेंट थ्रू वीडियोस, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि वो टीम को असिस्ट करता है। किस टीम को? जो क्रिएटिव एजेंसी टीम है उसको असिस्ट करता है वीडियोस बनाने में, ब्लॉग्स बनाने में और वेबसाइट के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अभी तक ये सारे KRA हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स। मतलब वो मार्केटिंग रिसर्च भी कंडक्ट करता है और जो मार्केट में नए नए ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ये भी कार्य वो इस प्रोफाइल पे करता है। नेक्स्ट वन इज असिस्टिंग इन मार्केटिंग बजट प्रिपरेशन एंड एक्सपेंसेस। मतलब जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो बजट प्रिपेयर होता है उसमें वो मदद करता है और उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी मॉनिटर करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज रिव्यूइंग एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन ऑन ऑनगोइंग मार्केटिंग कैंपेन्स। जो भी करंट में मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं उनको देखना, उनको रिव्यू करना और उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाना, ये भी उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग मटेरियल। मतलब जो भी मार्केटिंग मटेरियल है कंपनी का उसका अरेंजमेंट करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और उससे रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये भी कैंडिडेट के KRA में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। मतलब जो भी कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं उनका पूरा एनालिसिस करना, उनके बारे में पूरी जानकारी रखना और उससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट बनाना, ये भी कैंडिडेट के KRA में आता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने KRA लिखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कोई भी कंपनी अगर आपका रिज्यूमे देखेगी, इस तरीके की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में अगर पाएगी, तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं रिज्यूमे में कैंडिडेट की अचीवमेंट्स के बारे में, यानी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर की हाइलाइट्स में लिखा गया है, जो पहली अचीवमेंट है कैंडिडेट की वो ये है, इंक्रीज द कंपनीज एनुअल सेल बाई 20% थ्रू डेडिकेटेड मार्केटिंग प्लान। मतलब जो कैंडिडेट है उसने एक डेडिकेटेड मार्केटिंग प्लान के थ्रू जो कंपनी की एनुअल सेल है उसको 20% से ज़्यादा बढ़ाया। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, डिक्रीज्ड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन अप टू 35% बाई काउंटर मेजर्स इन कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। मतलब लास्ट 2 लगातार सालों में जो कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो ये है कि उसने 35% तक जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनको कम किया कंपनी के लिए। उसके लिए उसने काउंटर मेजर्स लिए कि किस तरीके से उन डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स की प्रॉब्लम खत्म हो। तीसरे पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, इंप्रूव्ड यूजर एंगेजमेंट बाय ओवर 40% ऑन सोशल मीडिया इन कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि लगातार 2 सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितना भी यूज़र है या जितने सारे फॉलोअर्स हैं, इसके अलावा अगर कंपनी का कोई ऐप है या कोई प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं, उस पर यूज़र इंगेजमेंट 40% तक बढ़ाया। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को लिख सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप एक प्रोफाइल पर कई सालों से काम कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को बेहतर तरीके से लिखना आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी अकम्पलिशमेंट के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बात की गई है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की, कि कैंडिडेट टेक्निकली कितना साउंड है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, सेल्सफोर्स CRM सॉफ्टवेयर जो कि मार्केटिंग में यूज होता है। इसके बाद देखिए मेलचिम्प के बारे में लिखा गया है और लिखा गया है MS ऑफिस के बारे में। तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी से लिखा गया है कि कैंडिडेट को इन तीनों सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोफिशिएंसी है। अब दोस्तों रिज्यूमे में फाइनली बात करते हैं कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पे लिख रखा है कि उसने MBA किया है, BCom किया है, अपना इंटरमीडिएट किया और हाई स्कूल किया है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है और उसके बाद सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे बाद में आती है। लास्ट में देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें उसने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो लास्ट में डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं। और यहां पर मैंने हॉबीज ऐसी चीजों को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हॉबीज ऐसी जो चीजें हैं वो आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं, जिसमें शुरुआत में कैंडिडेट के स्किल्स, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसके वर्क एक्सपीरियंस और उसके रिज्यूमे प्रोफाइल समरी पर ज्यादा फोकस किया गया है और बाद में उन चीजों पर फोकस किया गया है जो थोड़ी सी सेकेंडरी हैं। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और मैक्सिमम कंपनीज के HR को और रिक्रूटर्स को इंप्रेस कर सकते हैं।